जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अब उस दिव्य संवाद की ओर चलते हैं जहां अर्जुन का मन लगभग शांत हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन की और भी गहरी सच्चाइयों से परिचित कराना चाहते थे। क्योंकि केवल डर हट जाना ही पर्याप्त नहीं होता, इंसान को सही दिशा भी मिलनी चाहिए। बिना दिशा का साहस कई बार विनाश की ओर भी ले जा सकता है। कुरुक्षेत्र का मैदान विशाल था। दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थीं, शंख बज चुके थे, रथों के पहिए मिट्टी को चीर रहे थे, योद्धाओं की आंखों में जोश था। लेकिन उस विशाल शोर के बीच श्री कृष्ण का रथ एक अजीब सी शांति में खड़ा था। उस रथ पर बैठा अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, पर उसके भीतर जीवन को समझने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बताया कि मन को जीतना जरूरी है, इच्छाओं को नियंत्रित करना जरूरी है और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन एक साधारण मनुष्य जो रोज जीवन की समस्याओं में उलझा रहता है, वो इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन में उतर न जाए। जो केवल सुन लिया जाए लेकिन जिया ना जाए, वो ज्ञान नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। मित्रों, आज हम भी बहुत ज्ञान सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। उस समय हमें लगता है कि जीवन बदल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। क्योंकि ज्ञान को सुनना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन में बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और अंधेरा धीरे धीरे हटता है, वैसे ही समझ धीरे धीरे मन में उतरती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को सुधारता है, वही अंत में महान बनता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मनुष्य को सबसे अधिक क्या कमजोर बनाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, दो चीजें मनुष्य को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं, डर और आलस्य। डर इंसान को कोशिश करने से रोक देता है और आलस्य इंसान को शुरू ही नहीं करने देता। दोस्तों, सोचिए कितने सपने ऐसे हैं जो हमने केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमें डर था कि हम सफल नहीं होंगे, और कितने काम ऐसे हैं जो हम आज तक शुरू नहीं कर पाए क्योंकि हम कहते रहे कल से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, समय कभी रुकता नहीं। जो आज का काम कल पर छोड़ देता है, वो जीवन के सबसे बड़े अवसर खो देता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन नदी की तरह है, जो उसके साथ चलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। जो किनारे बैठकर केवल सोचता रहता है, वो पीछे रह जाता है। मित्रों, जीवन में अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कई बार वे छोटी छोटी जिम्मेदारियों के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है, उसे ही बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति छोटी चीजों में अनुशासन रखता है, वही बड़ी चीजों को संभाल सकता है। आज कई लोग बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतों को सुधारना नहीं चाहते। देर से उठना, समय बर्बाद करना, बिना सोच के बोलना, यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे जीवन को कमजोर बना देती हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, याद रखो, मनुष्य की असली ताकत उसके भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन मजबूत है तो इंसान रास्ता बना लेता है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी महान काम किए हैं। उनके पास साधन कम थे, लेकिन विश्वास बहुत बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति हर समस्या में अवसर खोज लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। आज हम समस्या देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। उन्होंने कहा, अगर जीवन में असफलता मिले तो उससे सीख लो, अगर आलोचना मिले तो उसमें सुधार ढूंढो, अगर अकेलापन मिले तो उसे आत्मचिंतन का समय बना लो। मित्रों, दुख हमेशा हमें कुछ सिखाने आता है, लेकिन अगर हम केवल शिकायत करते रहें तो सीख छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज कई लोग अपनी स्थिति के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं,
परिवार को, समाज को, किस्मत को। लेकिन भगवान कहते हैं, जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, बदलाव नहीं आता। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपने जीवन का रथ खुद संभालो। दूसरों को दोष देकर कोई मंजिल नहीं मिलती। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, जीवन में 3 चीजें कभी मत भूलना: कृतज्ञता, धैर्य और विनम्रता। कृतज्ञता इंसान को संतोष देती है, धैर्य इंसान को स्थिर रखता है और विनम्रता इंसान को महान बनाती है। आज कई लोग सफलता मिलते ही अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, पेड़ जितना फल से भरता है उतना झुक जाता है। जो झुकना नहीं सीखता वो टूट जाता है। दोस्तों, जीवन में विनम्रता बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। इसलिए दूसरों को जल्दी मत आंकना। आज हम किसी को देखकर तुरंत निर्णय बना लेते हैं, लेकिन हमें उसकी पूरी कहानी नहीं पता होती। उन्होंने कहा, अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधारने का अवसर दो, क्योंकि गलती करना मनुष्य की प्रकृति है और सुधारना उसकी महानता। अर्जुन अब पूरी तरह शांत था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है, तब बाहरी दुनिया उसे परेशान नहीं कर सकती। सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से पैदा होती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, नया घर, ज्यादा पैसा, बड़ा पद। लेकिन थोड़े समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी उठ जाती है। इसलिए संतोष सीखो। उन्होंने कहा, संतोष का मतलब ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का मतलब है कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहो और जो पाना है उसके लिए मेहनत करते रहो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि जीवन केवल जीत और हार का खेल नहीं है, ये सीखने और बढ़ने की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हर अनुभव से सीखते रहो। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की हवा तेज हो रही थी। सूर्य आकाश में ऊपर उठ चुका था। युद्ध का समय पास आ रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर अब डर नहीं था, उसके भीतर विश्वास था। मित्रों, यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है। जब मन शांत हो जाता है, तब सबसे कठिन निर्णय भी आसान लगने लगते हैं। अगर ये कथा आपके दिल